नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी का बहुत ही स्वागत है आपके इस प्यार भरे चैनल इंग्लिश विद अंकित सोनी पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नाउन को ही थोड़ा सा और डिटेल में। ये है नाउन नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने क्या है इसके बारे में कुछ पढ़ लिया था। तो आगे बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ पोजेसिव केसेस। पोजेसिव केस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है पार्ट्स ऑफ पोजेसिव केसेस। पोसेसिव केस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर मैं पोसेसिव केस की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि हमें हिसिंग साउंड के हिसाब से, हिसिंग साउंड के हिसाब से अपॉस्ट्रोफी एस कहां पे लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये डिपेंड होता है हमारे साउंड पे। ये डिपेंड होता है हमारे साउंड पे। हमारा जो नाउन है, अगर हमें दिया गया जो नाउन है वो कैसा है, ये अगर सिंगुलर है तो देखते हैं यहां पे चाहे एस की साउंड आए, चाहे एस की साउंड जो है ये आए या फिर ना आए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या है इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन दिखाने वाले नाउन का यूज करते हैं। देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि हमें हमें साउंड देखना है सबसे पहले, कि अगर हमें जो नाउन दिया गया है वो कैसा है, सिंगुलर है। उसके साथ चाहे एस की साउंड आए या फिर ना आए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम हमेशा क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ पोजीशन दिखाने वाले नाउन का यूज करेंगे या फिर नाउन पोजीशन को यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, नाउन के पोजीशन को, नाउन पोजीशन जो हमें दिया गया है। ऐसे ही अगर इसी में क्या है एग्जाम्पल देखा जाए, जो हमें एग्जाम्पल सबसे पहला देखने को मिलता है वो एग्जाम्पल है करण's फादर। करण's फादर, करण अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर तरीके का नाउन है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं पेरिस कल्चर, पेरिस कल्चर, ये तो बात हो गई जब हमारे पास क्या है इसकी साउंड आए या फिर ना आए, मतलब हमें नाउन जो है वो सिंगुलर तरीके से दिया गया है। अगर हम यही बात करते हैं दूसरे तरीके से, देखिए जो हमें साउंड दिया गया है, ये क्या, जो हमें साउंड प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो नाउन हमें दिया रहेगा वो कैसा रहेगा, ये प्लूरल नाउन रहेगा। ये कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा। फिर देखते हैं कि अगर साउंड क्या है, एस की साउंड आती है, अगर एस की साउंड क्या है आती है और फिर क्या है एस की साउंड नहीं आती, तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए अगर एस की साउंड इस नाउन के साथ आती है, इस नाउन में आता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के क्या करते हैं, नाउन जो है नाउन पोजीशन का यूज कर लेते हैं, नाउन पोजीशन का यूज कर लेते हैं। ऐसे ही देखते हैं अगर ये क्या है एस की साउंड नहीं आ रही, किसिंग साउंड नहीं आ रही है, अरे ये गलत है, तो देखते हैं ये वो अगर एस आ रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करके नाउन पोजीशन को दिखाने की बात करते हैं, नाउन पोजीशन को दिखाते हैं। ऐसे ही बात करें यहाँ पे, अगर एस की साउंड ना आए, किसिंग साउंड ना आए, तो उस केस में क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं इसके लिए। सबसे पहले लिखा हुआ है चिल्ड्रंस पार्क, हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन पार्क। क्या लिखा है, दोज आर गर्ल्स रूम्स। चलिए इन दोनों अगर एग्जाम्पल को देखा जाए, यहाँ पे हमें जो चिल्ड्रन दिया गया है, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एस की साउंड लास्ट में नहीं आ रही, चिल्ड्रन अपने आप में एस कोई कंटेन नहीं कर रहा, एस की साउंड नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात करते हैं दोज और आर गर्ल्स, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल लिखता हूं तो ये अपने आप में सिंगुलर होता है, और फिर गर्ल्स लिखता हूं तो ये प्लूरल होता है। गर्ल्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके बाद हमें एस देखने को मिल रहा है, फिर एस की साउंड आ रही है,
जिसकी वजह से हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ apostrophe S। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे दोज आर गर्ल्स रूम्स, बस ये हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमें एक बात लिखी गई है जो कि लिखा गया है कैंडिडेट लिस्ट। हमें एक बात दिया गया है जो कि लिखा है कैंडिडेट लिस्ट। एक और यहीं पे है लिस्ट। एक और है जो कि है एस अपॉस्ट्रोफी कैंडिडेट लिस्ट। चलिए अपने हिसाब से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो फिर देखिए कि इसमें से कौन सा बिल्कुल सही होगा। तो अगर हम बात करते हैं लिस्ट जो बनेगी, लिस्ट जो बनेगा वो क्या होगा, उसमें ढेर सारे मेंबर्स रहेंगे। लिस्ट तो एक लोगों के नाम से तो बन नहीं सकता है, मतलब कि ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, सब लोग उसमें रहेंगे तभी तो लिस्ट बनेगा। ऐसे ही अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो कैंडिडेट कैसा रहना चाहिए, प्लूरल रहना चाहिए। तो अगर कैंडिडेट की बात करता हूं तो कैंडिडेट अपने आप में ये तो सिंगलर है, लेकिन जैसे मैंने एस लगा दिया ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। आगे देखते हैं कैंडिडेट लिस्ट। ये कैंडिडेट अपने आप में कैसा था, आपने कहा प्लूरल तरीके से था। अगर ये प्लूरल तरीके से था तो क्या अपोस्ट्रोफी एस लगाना सही है, आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर लिस्ट जो होगा वो सिंगलर से बनेगा ही नहीं, इसकी वजह से ये भी गलत। ये वाला बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें एस की साउंड देखने को मिल रही थी। एस की साउंड देखने को मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ apostrophe का लगाते, apostrophe लगाते हैं, ना कि एस। सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया जाएगा, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है ना। चलिए यही पे बात करते हैं आगे। चलिए यहीं पे हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाता है कि कभी कभी क्या होता है, सम, एवरी, फिर दिया गया है एनी, फिर नो। अगर इसी के साथ, इन्हीं सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, इसी के साथ हम यूज करते हैं वन, फिर थिंग यूज करते हैं, फिर इसी के साथ यूज करते हैं बड़ी को। तो ये सब अपने आप में क्या होते हैं, सिंगलर तरीके से यूज होते हैं। ये सब अपने आप में कैसे होते हैं, ये होते हैं सिंगलर, सिंगलर होते हैं, ये सिंगलर होते हैं, सिंगलर प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। चलिए देखिए, अगर ये सिंगलर प्रोनाउन होते हैं तो क्या मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर पाऊंगा, आपने कहा यूज तो आप कर पाएंगे, लेकिन कैसे, देखिए अगर मुझे लिखना है समवन, आपने कहा समवन, इसके साथ क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे लगा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी, आपने कहा नहीं। लेकिन एक चीज यहीं पे और इसमें हमें बताया जाता है, देखिए अगर हम इन्हीं सब के साथ क्या करते हैं, एल्स लगा देते हैं, देख लीजिए। चलिए ये देखते हैं, अगर इन्हीं सब के साथ हम क्या यूज कर देते हैं, एल्स को यूज कर देते हैं। अगर मैं इन्हीं सब के साथ एल्स को यूज कर देता हूं तो ये फिर भी ये क्या रहता है, सिंगुलर ही रहता है, सिंगुलर ही रहता है। बस क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस जो होगी वो इस अपोस्ट्रोफी एस जो है इस एल्स के साथ लग जाएगा। आप लिखेंगे, लिखेंगे समवन एल्स, ये हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, आपने कहा नहीं। चलिए देखते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें, ये अपने आप सिंगलर होता है, तो सिंगलर होगा तो एस या फिर ईएस का इसमें यूज नहीं होगा, एस या फिर ईएस का यूज हम नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, इसी को थोड़ा सा एग्जांपल से समझें। अगर इसको एग्जांपल से समझा जाए तो इसमें एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है वो है, लिखा हुआ है वुमेन्स राइट, फिर लिखा है मेंबर्स मीटिंग, मीटिंग। चलिए अगर इन एग्जांपल्स को देखा जाए तो ये एग्जांपल्स हमें बता रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए
वुमेन जो है अपने आप में कैसा है, आपने कहा ये वुमेन जो होता है वुमेन, और फिर एक वुमेन होता है वुमेन, बस यहाँ पे ए है यहाँ पे ई है, ये अपने आप में होता है सिंगुलर, लेकिन अगर इसकी बात करते हैं ये क्या होता है, ये होता है प्लूरल, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे वुमेन दिखा गया है, इसका मतलब ये अपने आप में कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। ऐसे ही बात करते हैं, जो मीटिंग होगी, क्या एक लोग एक इंसान मीटिंग कर सकता है, आपने कहा नहीं, इसका मतलब मीटिंग होने के लिए ढेर ढेर सारे मेंबर्स की क्या है, जरूरत है। इसका मतलब न मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर लिखना अपने आप में गलत है, हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लिखेंगे मेंबर्स, फिर क्या है यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एस की साउंड मिल रही है, अगर एस की साउंड मिल रही है तो हम अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं, अगर जो रूम्स रहेगा, ढेर सारे रूम है, तो ये क्या है, गेस्ट के लिए रहेगा, इसके लिए हम यूज करेंगे गेस्ट, गेस्ट रूम्स। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट में हमें देखा जा रहा है क्या है, समवन, समवन्स बुक, ये समवन्स बुक तो सही है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में समवन जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसी के साथ हमने क्या यूज किया है, एस का यूज कर दिया है। ऐसे ही अगर समवन एल्स, ये तो अपने आप में सिंगुलर हो गया, इसके साथ हमने क्या यूज कर दिया है, इसका यूज कर दिया, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें में, आपने कहा नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब हम यहीं पे बात करते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन के बारे में। सीक्वेंशियल पोजीशन, सीक्वेंशियल पोजीशन, इसका मतलब ये होता है कि एक ही सेंटेंस में हम कभी भी दो बार apostrophe यूज नहीं करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं, इसमें इस सीक्वेंशियल पोजीशन में हमें एग्जांपल देखने को मिला, सबसे पहला, चलिए आइए देखते हैं, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, एक ही सेंटेंस में हमें दो बार अपॉस्ट्रोफी देखने को मिल रहा है, तो एक सेंटेंस में कभी भी दो बार अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं हो सकता है, ये अपने आप में क्या होता है, सुपरफ्लुअस होता है। अगर इसी की मैं बात करूं तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है कि हमें नाउन वन के साथ, नाउन वन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस देखने को मिलता है, नाउन वन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस देखने को मिलता है, फिर नाउन टू के साथ भी हमें अपॉस्ट्रोफी एस देखने को मिलता है, फिर क्या है, नाउन थ्री जो होता है ये हमें पोजीशन दिखाने के काम में आता है, ये हमें क्या करता है, पोजीशन दिखाता है। तो ये सीक्वेंस क्या है, अपने आप में गलत है, ये सीक्वेंस गलत है। इसको हम रिप्लेस किस तरीके से करेंगे, रिप्लेस करने का तरीका है, सबसे पहले हम लिखेंगे नाउन नंबर थ्री, फिर लिखेंगे ऑफ, फिर नाउन वन, फिर इसी के साथ अपॉस्ट्रोफी, फिर हम लिखेंगे नाउन वन इसी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, फिर लिखेंगे नाउन टू को। इसका मतलब ये क्या हुआ कि नाउन थ्री लिखेंगे कार, चलिए लिख देते हैं, यहां पे क्या आएगा, ये आएगा कार ऑफ, कार ऑफ। नाउन वन क्या था, राकेश, राकेश ब्रदर्स, राकेश ब्रदर वॉज स्टोलन, ये तो बात हो गई यहां तक। अगर इसी में क्या है, एक और एग्जांपल दिया जाए, शेप, इसी में अगर एक और एग्जांपल देखा जाए तो देखिए, लिखा हुआ है सुनील्स वाइफ्स फ्रेंड, सुनील्स वाइफ्स फ्रेंड मैरिड गीता। चलिए आइए देखते हैं, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, सुनील वाइफ्स फ्रेंड मैरिड गीता, यहां पे भी हमने क्या है, दो बार अपॉस्ट्रोफी का यूज कर लिया है, तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इसको चेंज करेंगे, तो लिखेंगे फ्रेंड ऑफ सुनील्स ब्रदर, सुनील्स ब्रदर, फ्रेंड ऑफ सुनील्स ब्रदर मैरिड गीता।
मैरिड गीता। चलिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, इस एग्जांपल को आप सॉल्व करके बताइएगा। द लीडर्स ड्राइवर्स दैट was a blame game। अगर इसी को देखा जाए तो हमें देखने को मिल रहा है दो बार अपॉस्ट्रोफी एस का हम यूज कर रहे हैं। अगर इसी को हम चेंज करें इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम इसको चेंज करें, तो मैं आपको नहीं चेंज करके बताऊंगा, आपको खुद ब खुद चेंज करना रहेगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। चलिए चलिए हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है कंपाउंड नाउन। अगला जो हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कंपाउंड नाउन के बारे में। अब आप कहेंगे ये कंपाउंड नाउन होता क्या है? कंपाउंड नाउन होता क्या है? जब हम दो या फिर दो से ज्यादा नाउन को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और यही जुड़ी हुई नाउन क्या बनाती है, कोई नई न्यू मीनिंग बनाया, कोई न्यू मीनिंग बनाया, या फिर कोई न्यू वर्ड फॉर्म करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके पोजीशन को दिखाने के लिए कि हम इसमें क्या है पोजीशन कैसे दिखाते हैं, तो इसमें जो पोजीशन दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है कैसे, देखिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कब करते हैं, प्लस अपोस्ट्रोफी नाउन पोजीशन, इसका यूज हम कब करते हैं, यूज्ड विथ लास्ट लास्ट वर्ड ऑन नाउन। चलिए देखते हैं, या फिर आप इसी को कह सकते हैं, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन। ये कंपाउंड नाउन के एकदम से बाद में रखे जाते हैं। अगर इनको हम एग्जांपल से समझें, सबसे पहला जो हमें एग्जांपल देखने को मिलता है वो मिलता है, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो दिया गया है, आप लिखेंगे माई ब्रदर इन लॉ हाउस इज इन कमला नगर। ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अगर हम दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स द एग्जीक्यूटिव, द कमांडर इन चीफ द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड। आप यहीं पे तीसरा एग्जांपल देखेंगे, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व। चलिए आइए देखते हैं, अगर इन तीनों एग्जाम्पल को देखा जाए तो ये तीनों एग्जाम्पल हमें क्या है, कहीं ना कहीं कंपाउंड नाउन का हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं या फिर आंसर दे रहे हैं। देखिए पहले देखते हैं, यहाँ पे अगर इस ब्रदर इन लॉ को देखा जाए, ब्रदर इन लॉ हमने क्या किया है, दो नाउन को आपस में जोड़ दिया है। ऐसे ही कमांडर इन चीफ हमने दो नाउन को क्या कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको भी हमने क्या किया है, दो नाउन को आपस में जोड़ा है। अगर इसी को क्या है हम पोजीशन दिखाने के काम में लेके आए, तो इसको हम रिप्लेस कैसे करेंगे, देखिए चलिए अगर इसको रिप्लेस किया जाए तो इसमें जो रिप्लेस होगा वो कैसे होगा, माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉस हाउस इज इन कमला नगर, कमला नगर। चलिए आगे देखते हैं, अब इसमें बात करते हैं। यहां पे हमें दिया गया था कमांडर इन चीफ,
द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड, आप बताएंगे द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड, वर एग्जीक्यूटेड। चलिए देखते हैं, अब आगे बात करते हैं। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व, आप बताएंगे, आप इसके लिए कहेंगे, चलिए देखते हैं, आप कहेंगे इसके लिए क्या, द मेंबर्स ऑफ, द मेंबर्स ऑफ, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व। ये तो बात हो गई यहां तक की, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं कॉमन पोजीशन के, स्प्लिट पोजीशन के बारे में, आइए देखते हैं। देखिए बात कर रहे हैं कॉमन पोजीशन और फिर बात करते हैं स्प्लिट पोजीशन के बारे में। चलिए, अगर हम बात करें कॉमन पोजीशन नाउन, कॉमन पोजीशन के बारे में, तो कॉमन पोजीशन जो होता है, यहां पे हमें बताया जाता है कि नाउन वन हमें देखने को मिलेगा, यहां पे हमें बताया जाता है कि सबसे पहले हम नाउन वन हमें देखने को मिलेगा एंड नाउन टू, और इन्हीं दोनों के लिए कॉमन पोजीशन रहेगा जो कि अपॉस्ट्रोफी एस से हम दिखाएंगे। अपॉस्ट्रोफी एस हम इसके लिए लगाएंगे, है ना, यही अपॉस्ट्रोफी एस दोनों को, मतलब दोनों की पोजीशन को दिखाने की कोशिश करता है, फिर दिखाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमें पोजीशन दिखाने वाला जो नाउन रहता है उसका हम यूज करेंगे। ये नाउन कैसा हो सकता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। देखते हैं, अगर हम बात करते हैं स्प्लिट पोजीशन की, तो यहाँ पे नाउन वन के भी हम एस लगाते हैं एंड नाउन टू के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और फिर इसके बाद क्या है, पोजीशन दिखाने वाले नाउन को लिखते हैं। स्प्लिट पोजीशन में नाउन जो यूज होगा वो कैसा कैसा होगा, देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर ये ना मिलता है तो हम यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। चलिए देखते हैं, अगर इसी को क्या है एग्जाम्पल से समझें, इसी को अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें, तो इसमें जो हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो एग्जाम्पल है, फिर लिखा हुआ है सनी एंड बॉबी देवल्स फादर। आगे हम बात करते हैं जो कि है गीतास, गीता एंड पूजा's husband, गीता एंड पूजा's husband। फिर देखिए लिखा हुआ है अशोक एंड मोहन्स वेडिंग। चलिए आगे देखते हैं, अगर इन एग्जांपल्स को हम देखें तो इस एग्जांपल में बताया जा रहा है राम एंड श्याम फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, देखिए यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो फ्रेंड है आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं। ऐसा क्या, क्यों, देखिए अगर हम बात करते हैं कॉमन पोजीशन, इसका मतलब यही फ्रेंड राम का भी है, यही फ्रेंड श्याम, उनके एक फ्रेंड हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं। हम यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर ले चाहे प्लूरल काउंटेबल, दोनों अपने आप में सही है। ऐसे ही बात करते हैं राम एंड श्याम फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड। देखिए राम, यही ये देखिए राम का अलग फ्रेंड है, श्याम का अलग, इसका मतलब राम का अलग फ्रेंड है और फिर श्याम का अलग फ्रेंड है, तो फिर हम यहाँ पे ये ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, फ्रेंड्स यूज। ऐसे ही बात करते हैं रणवीर एंड आर्यास वेडिंग। वेडिंग अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, वेडिंग अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल का होता है। अनकाउंटेबल का हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्या है, वेडिंग एक ही है, इन दोनों की जो वेडिंग हो रही है वही वेडिंग में ये भी, ये दूल्हा है और ये दूल्हा है कि नहीं है।
रणवीर जो है दूल्हा है और फिर उसी की शादी किससे हो रही है, आलिया से। इसका मतलब ये क्या है, दुल्हन है कि नहीं है। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं सौम्यास एंड बॉबी, अच्छा सनीज एंड बॉबी देवल्स फादर। अब ये जो फादर हैं, ये बॉबी देवल की भी वही फादर होंगे और फिर सनी के भी वही फादर होंगे, सनी पाजी के। इसका मतलब हमें यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। आगे देखते हैं, गीता एंड पूजा हस्बैंड। अब ये जो हस्बैंड होंगे वो गीता के अलग हस्बैंड होंगे, पूजा के अलग हस्बैंड होंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। कोई दिक्कत परेशानी, आपने कहा नहीं। अशोक एंड मोहन बिडिंग, बिडिंग जो होगा इसका बिडिंग अलग होगा, इसका बिडिंग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, आपने कहा होगा। ये अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो देखिए, अगर इसकी बिडिंग अलग है, इसकी बिडिंग अलग है, तो इसका मतलब मुझे इसको स्प्लिट आउट करना रहेगा। हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज यहीं पे कर देंगे। अब हम बात करते हैं पोसेशन दिखाने वाले कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। आप यहीं पे एक नोट बना के लिख लीजिए, उस नोट में हमें बताया जाएगा। नोट बना के लिख लीजिए, इस नोट में हमें बताया जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि हमें पोसेशन दिखाने के लिए काम में आते हैं। तो ये हो गया, माई लिख लीजिए, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस पोजीशन वर्ड्स की, तो ये हमें दो तरीके से यूज करके, दो तरीके से मिल सकते हैं। देखिए, ये हमें दो तरीके से मिल सकते हैं। पहला क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव की तरीके से मिल सकते हैं और फिर दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन की तरीके से। अगर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसके बाद क्या है, आपको एक नाउन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पोसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसके बाद आपको क्या है, कोई भी नाउन नहीं देखने को मिलता है। मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। जैसे देखिए, अगर मैं आपको आंसर देता हूं माइन, अगर मैं आपको एक वर्ड देता हूं जो कि है माइन, ये माइन अपने आप में क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन का ही पार्ट है, पोसेसिव प्रोनाउन का ही पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है ये पोसेसिव एडजेक्टिव से ही मिलके बनता है, पोसेसिव एडजेक्टिव से ही मिलके बनता है। इसका मतलब ये जो माइन बना हुआ है, ये जो माइन बना हुआ है, ये माई प्लस नाउन का ही यूज करके हमने बनाया है। ये माई प्लस नाउन का ही यूज करके हम क्या बनाएंगे, माइन बनाएंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है ये कहीं ना कहीं पोसेसिव एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, या फिर उसी से ही ये निकल के आता है कि नहीं है ऐसा। चलिए, हम आपको बता रहे हैं अब इट्स और फिर इट्स में अंतर, इट्स और फिर इट्स में अंतर, इट्स वर्सेस इट्स। देखते हैं, अगर हम बात करें इस इट्स की और फिर बात करते हैं इस इट्स की, अगर ये इट्स देखा जाए तो ये अपने आप में क्या होता है, ये आंसर देता है इसका, उसका, या फिर ये आपको आंसर देता है अपना का, या फिर ये जो होता है वो पोसेशन दिखाने के काम में आता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे इट्स की बात करता हूं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है किसका, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, आप कहेंगे इट इज, किसी का होगा इट वॉज, फिर यहीं पे है इट हैज। ये तीनों का ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। चलिए, ये तो बात होगी थोड़ी सी अलग बात है। तो हम एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाएगा कि कभी कभी क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। वो रिलेटिव प्रोनाउन काम में कैसे करता है, फिर काम में कैसे आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट बताता है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसी के बाद, इसी के तुरंत बाद हम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज कर सकते हैं, whom का यूज कर सकते हैं, या फिर which का यूज करते हैं, which का यूज करते हैं। तो ये अपने आप में काम किस तरीके से करते हैं, या फिर किस तरीके से ये एक्ट करते हैं। अगर इनके एक्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, या फिर ये करता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देता है। देखते हैं, अगर इसी को एग्जांपल से समझें, इस कॉन्सेप्ट को अगर एग्जांपल से समझा जाए,
आई नो राहुल हु इज इन कनाडा। कनाडा, देखिए ये हु ही जो है इसके बारे में, हु के साथ जो कुछ भी ये सेंटेंस में लिखा गया है ये इस राहुल के बारे में या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई नो राहुल, मैं उस राहुल को जानता हूं जो कि कहाँ रहता है, कनाडा में रहता है। कोई दिक्कत परेशानी आपने कहा नहीं। इसी में हमें एक एरर देखने को मिलता है, वो एरर कैसे होता है कि आई नो राहुल एड्रेस, हु इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, हु इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। आगे देखते हैं, अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, राधा आइडेंटिफाइड Karan's dog who lives next to her, next to her। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जा रहा है कि आई नो राहुल एड्रेस, हु इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अब ये हु जो होगा ये किसका आंसर देगा, मतलब किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ना। तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए यहाँ पे हमें किसका मतलब किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऐसा कुछ है क्या, नहीं। आपने कहा हमें क्या है, ये जो लाइन दिया गया है ये हमें क्या है, करण का आंसर दे रहा है, फिर करण के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। आप उसके लिए लिखेंगे आई नो द एड्रेस ऑफ राहुल, एड्रेस ऑफ राहुल हु इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ये सेंटेंस सही है। ये यहाँ पे तो ये हु जो है इस ऑब्जेक्ट का आंसर दे रहा था, लेकिन ये हु जो है इस राहुल का आंसर देना चाहिए ना। ये हु जो है इस राहुल को रिलेट करेगा, ना कि इस एड्रेस को। तो देखिए यहाँ पे ये हु जो है इस राहुल को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो आगे बात करते हैं, राधा आइडेंटिफाइड करण's डॉग हु लिव्स नेक्स्ट टू हर। बताइए यहाँ पे ये जो डॉग है ये इसके बगल में रहता है कि करण इसके बगल में रहती है, फिर इसके आगे रहती है, इसके घर के बगल में रहती है। आपने कहा करण, उसके लिए हम लिखेंगे राधा identified the dog of Karan who lives next to her। ये तो सेंटेंस अब अपने आप में सही है, ये सेंटेंस सही है, ये गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या है, हमने इस हु को इससे रिलेट कर दिया था, लेकिन हमें रिलेट किससे करना है, इससे रिलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हु जो है करण से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने कहा बिल्कुल हो रहा है। तो ये तो बात हो गई यहां तक की। अब हम अगली क्लास में इसको थोड़ा और फर्दर डिटेल में पढ़ने की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इसके रिटर्न में आप भी हमें क्या है प्यार या फिर मतलब अपना सपोर्ट मुझे दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।